प्राचीन समय में भगवान शिव की पत्नी माता सती थी, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष भगवान शिव से घृणा करते थे। यज्ञ में अपने स्वामी शिव का स्थान न पाकर सती का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। मेरे स्वामी का अपमान मैं सहन नहीं कर सकती, इतना कहकर सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। समय बीतने के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेना के घर जन्म लिया। उनका नाम पार्वती रखा गया, जो साक्षात शक्ति का अवतार थीं। बचपन से ही पार्वती के मन में महादेव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। माता मैना और राजा हिमवान अपनी पुत्री की भक्ति देखकर आश्चर्यचकित थे। वे जानती थीं कि उनका जन्म केवल शिव की सेवा के लिए हुआ है। पार्वती प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर महादेव की पूजा करने लगी। हे महादेव, मैं आपको ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे सब सुख सुविधाओं को त्याग कर घने जंगलों की ओर चल पड़ी, जहाँ केवल महादेव का नाम और प्रकृति की शांति थी। वर्षों तक पार्वती ने कठोर तपस्या की। प्रारंभ में उन्होंने केवल कंदमूल और फलों का आहार लिया, फिर केवल गिरे हुए सूखे पत्तों पर रहकर तपस्या जारी रखी, और अंत में बिना भोजन के भी वे केवल ध्यान और वायु पर निर्भर रही। गर्मी की भीषण तपन हो या वर्षा ऋतु की मूसलाधार बौछारें या फिर शीत ऋतु की जमा देने वाली ठंड, कुछ भी उनकी भक्ति को डिगा न सका। स्वर्ग के देवता भी उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर दंग रह गए। उनका तप इतना प्रभावशाली था कि पूरा वन क्षेत्र शांत और पावन हो गया। अंततः महादेव का आसन डोला और उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। शिवजी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती के पास पहुँचे। शिव तो श्मशान में रहते हैं, उनके गले में सांपों की माला है। तुम उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? मेरे लिए भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ही जगत के स्वामी हैं। पार्वती की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। लेकिन उनकी बारात देखकर सब डर क्यों गए? आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें और सब्सक्राइब करें।